हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम आज सिलेबस के ऊपर जो चर्चा करेंगे 2022 और 23 का जो हमारा सिलेबस है सीबीएसई हिंदी कोर्स ए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसी पर। कितने हमारे चैप्टर्स इसमें से डिडक्ट किए गए हैं और कितने इसमें ऐड किए गए हैं, उन्हीं के ऊपर आज हमारी ये चर्चा रहेगी। ये वीडियो है हमारी कक्षा 9 के लिए। पहले हम कक्षा 9 के लिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर जो हैं डिडक्ट हुए हैं और कौन कौन से उसमें ऐड हुए हैं। तो चलिए पहले हम क्षितिज की बात कर लेते हैं, भाग 1, जिसमें पाठ 1 है प्रेमचंद के, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा। उसके बाद है राहुल सांस्कृतियायन द्वारा रचित लहासा की ओर। और फिर है हमारा तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति। इनके जो लेखक हैं वो श्यामा चरण दुबे हैं। फिर हमारा चैप्टर 4 है सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन की। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है ये। और फिर 7 पे है महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन। तो ये मेरे बचपन के दिन, और इसमें हमारा 2 चैप्टर डिडक्ट हुए हैं। तो जो 2 चैप्टर डिडक्ट हैं वो हैं हमारे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये हमारा जो चैप्टर है चपला देवी, ये अब नहीं आएगा इस 2022 और 23 के सिलेबस में। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हमारा जो डिडक्ट हुआ है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना। ये चैप्टर भी ये कट कर दिया गया है, ये चैप्टर भी अब नहीं आ रहा है। तो मैंने हेडिंग लिखी हुई है कि जो नहीं आ रहे हैं वो चैप्टर नीचे लिखे गए हैं और जो आ रहे हैं वो ऊपर हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसके काव्यखंड की। तो काव्यखंड में क्या है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। ये हमारे काव्यखंड के चैप्टर्स हैं जो पाठ इसमें आएंगे और जो नहीं आएंगे उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है पाठ 9 कबीर दास जी की साखियाँ एवं शब्द, ये आ रहे हैं। लल्लत वाक, ये भी आ रहा है पाठ 10। पाठ 11 रसखान के सवैये, ये भी आ रहा है। पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी के कैदी और कोकिला, ये भी आ रहा है। और पाठ 13 सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री, ये भी आ रहा है। अब जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, पाठ 15, ये भी आ रहा है। पाठ 17 राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो काव्य खंड में हैं, जो कविता के रूप में हम पढ़ेंगे। ये हम बात कक्षा 9 की कर रहे हैं, तो ये हमारे आ रहे हैं। और इसमें 2 चैप्टर जो डिडक्ट किए गए हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बैर। और पाठ 16, ये पाठ 14 था। और पाठ 16 चंद्रकांत देत वाले यमराज की दशा, ये यमराज की दिशा। तो ये 2 चैप्टर इसमें नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने काव्यखंड के ऊपर बात की है कि जो नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो है व्याकरण वाला, जो व्याकरण का पोर्शन है उसमें क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो व्याकरण का पोर्शन है उसमें हमारा शब्द निर्माण में देख लेते हैं। पहले हम शब्द निर्माण में हमारा क्या क्या आ रहा है। तो शब्द निर्माण में जो शब्दों का निर्माण जिनसे होगा, जैसे कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये हमारा दो चैप्टर अलग हैं। और समास है, फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है, और अंतिम है हमारा अलंकार। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो व्याकरण में आएंगे। और लेखन कार्य में भी हम बात करेंगे अभी। और ये जो अलंकार है इसमें हम एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार, इन 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें भी ज़्यादा नहीं है,
शब्दालंकार में जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष है, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति एवं मानवीयकरण अलंकार हैं। तो जिनका हम अध्ययन करेंगे इसमें, अगर हम बात करें लेखन जो राइटिंग सेक्शन है उसकी बात करें तो चलें उस पर देख लेते हैं। पहला है हमारा जो संवाद लेखन, लघु कथा, फिर है हमारा सूचना लेखन, इस पे भी हम क्लास में चर्चा करेंगे, और फिर है हमारा अनुच्छेद लेखन। तो ये हमारे राइटिंग सेक्शन में रहेंगे 4 टॉपिक जो हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक सिलेबस था। तो स्टूडेंट्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो डिडक्ट वाले चैप्टर्स हैं आप उन्हें देख लें। हमने टर्म 2 के हिसाब से कई चैप्टर पढ़ भी लिए हैं उसमें से, तो कोई बात नहीं, जो हम पढ़ लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने ज्ञान अर्जित किया है वो कहीं ना कहीं हमारे काम ही आने वाला है, तो इस बात की कोई टेंशन ना लें आप। हम फ़िलहाल जो हम एट प्रेजेंट में जो हमारे चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे हम। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ हमने जो काव्य, अगर गद्यखंड की बात करें तो 2, 2, 4 और 2, 6 टोटल हमारे जो चैप्टर थे गद्यखंड में वो 8 चैप्टर थे। 8 चैप्टर में से हमारे 2 कट गए हैं, जो हमारे से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ हम 6 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ काव्यखंड की, तो काव्यखंड में भी हमारे कितने चैप्टर डिडक्ट हुए हैं, जो है हमारे, हम बात कर लेते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 चैप्टर का हम इसमें अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की जो हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे डिडक्ट हुए हैं कितने हुए हैं, तो टोटल हमारे 4 चैप्टर इसमें से कट गए हैं, 2 गद्यखंड से और 2 काव्यखंड से। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा सा इसे जान करके, ये थोड़ा सा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है तो मैंने ये हाथ से जो नोट डाउन किया है, और शायद राइटिंग समझ में आ रही होगी, ज़्यादा सुंदर तो नहीं है कह सकते। तो आप इसे देखें एक बार, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, और इसी के आधार पे हम कक्षा में जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहें, गुड बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।